हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ प्रॉब्लम्स जो कि मेजरमेंट से रिलेटेड हैं और वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछी गई हैं। ये प्रॉब्लम जे 2025 की है, जिसमें एक स्टेटमेंट और वन और टू है। स्टेटमेंट वन है, वर्नियर कैलिपर्स वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द मेन स्केल डिवीजन। और दूसरा स्टेटमेंट है, वर्नियर कांस्टेंट इज गिवन बाय वन मेन स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन्स। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं वर्नियर कैलिपर की बात करता हूँ तो इन जनरल जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर होते हैं, वहाँ पर जो वर्नियर डिवीज़न होता है वो हमेशा लेस देन द एमएसटी होता है, मतलब मेन स्केल डिवीज़न। मतलब वन वीएसटी जो है वो एमएसटी से छोटा होता है इन जनरल। तो वी आर कंसीडरिंग कि ये इन जनरल ही बात हो रही है। तो इन जनरल वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज स्मॉलर देन द मेन स्केल डिवीजन. In some special conditions or special cases or some special instruments, this cannot be the case, but in general 1 VST is less than 1 MST. तो इस हिसाब से जो स्टेटमेंट वन है वो अपना ट्रू है। अब स्टेटमेंट टू की तरफ चलते हैं। उसमें लिखा गया जो वर्नियर कांस्टेंट होता है, यानी कि लीस्ट काउंट जो है, वो वन मेन स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन होता है। देखिए, अगर आपने वर्नियर कांस्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा हो, सो दैट इज बेसिकली 1 MSD माइनस 1 VST। अगर आप इसी फॉर्मूले को फर्दर सॉल्व करते हो तो आपके पास जो वर्नियर कांस्टेंट का फॉर्मूला बचता है वो बचता है MSD मेन स्केल डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन VST। तो हम कह सकते हैं कि वर्नियर कांस्टेंट का फॉर्मूला है MSD अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन VST। लेकिन यहाँ कहा गया है कि वर्नियर कांस्टेंट इज गिवन बाय 1 MSD, वन मेन स्केल डिवीजन, मल्टीप्लाइड। इट इज नॉट मल्टीप्लाई, इट इज डिवाइड। अगर आप इस फॉर्मूले को फर्दर सॉल्व करते हो, MSD की टर्म्स में लिखते हो, तो वर्नियर कांस्टेंट का फॉर्मूला ये भी आ जाता है, MSD अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। सो बेसिकली यहाँ पर वो मल्टीप्लाई की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, डिवाइड है नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल से। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है, इस हिसाब से ये हो गया फॉल्स। सो वी कैन से दैट स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। तो ऑप्शन बी इसमें बन जाएगा, स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। बाकी ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, अगर मतलब ये इन जनरल बात हो रही है वर्नियर कैलिपर के बारे में, तो जनरल जो वर्नियर कैलिपर्स हैं जो 11th-12th की लैब्स में भी बच्चे यूज़ करते हैं, तो उसमें ऑब्वियसली 1 VSD जो होता है वो 1 MST से छोटा ही होता है। सो इन दिस सेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अगले प्रॉब्लम की तरफ, जो कि जे 2024 के पेपर में पूछा गया है। यहाँ पर वन मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू m यूनिट्स एंड nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल coincides with n plus 1th division of vernier scale least count of the vernier caliper. So least count means 1 MSD minus 1 VSD हमें पता करना है, और वन मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू दे के रखी है m यूनिट्स, तो इसे मैं m यूनिट्स भर देता हूँ। अब हमें बेसिकली वर्नियर स्केल, वन वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू का पता करना है। अब क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है कि जो nth डिवीजन है MSD का, वो कॉन्साइड कर रहा है n प्लस 1th डिवीजन ऑफ VSD के साथ। सो वी कैन से दैट n डिवीजन्स ऑफ MSD इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवीजन्स ऑफ VSD। n MSD इज इक्वल टू n प्लस 1 VSD, क्योंकि nth MSD कॉन्साइड कर रहा है n प्लस 1th VSD के साथ। यहाँ से हम 1 VSD की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आ जाएगी n MSD अपॉन n प्लस 1, एंड देन MSD की वैल्यू, एक MSD की वैल्यू m के बराबर है, तो ये बन जाएगा nm अपॉन n प्लस 1। सो इस तरह से आपको एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू मिल गई nm अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ जाके आपको भरना है nm अपॉन n प्लस 1, देन विल टेक द एलसीएम देयर, और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो n प्लस 1, और वो बन जाएगा m इंटू n प्लस 1 माइनस nm, तो इट इज mn प्लस m माइनस nm अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ से ये दो कट जाएंगे, हमारे पास बचेगा m अपॉन n प्लस 1। सो
सिंपली जो फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करके और गिवन कंडीशंस को प्रॉपरली लिख के वी कैन गेट आवर आंसर, दैट इज m/n+1। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है, m/n+1 इज द आंसर। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम अपना J2024 के पेपर में पूछा गया था और ये स्क्रू गेज से रिलेटेड है। 100 डिवीजन है स्क्रू सर्कुलर स्केल ऑफ स्क्रू गेज पे, जिसकी पिच दे के रखी है 1 मिलीमीटर विद नो मेजरिंग क्वांटिटी इन बिटवीन द जॉज। मतलब आप कुछ मेजर नहीं कर रहे थे, तो उसका जो जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल है लाइज 5 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन। वो डिवीजन 5 डिवीजन बिलो है। जब आप कुछ उसमें नहीं रखते हैं और अगर डिवाइस बिल्कुल एरर फ्री है तो ज़ीरो से जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो रेफरेंस लाइन के साथ कॉन्साइड करता है। लेकिन आप मेज़र तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो 5 डिवीज़न नीचे है, मतलब इस डिवाइस में है एरर। और अगर वो नीचे है तो बेसिकली स्टूडेंट्स इस एरर को कहते हैं पॉजिटिव एरर, और पॉजिटिव एरर की वजह से जो आंसर है वो हमेशा ज़्यादा आता है। तो पॉजिटिव एरर को माइनस करना पड़ता है। एक तरह से समझ लीजिए कि रीडिंग एडवांस में चल रही है बिना कुछ मेजर करे भी। तो इसमें एक तो एरर है, पॉजिटिव एरर है। तो डायमीटर ऑफ अ वायर इज देन मेजर्ड यूजिंग द स्क्रू गेज। इट इज फाउंड दैट 4 लीनियर स्केल डिवीजन्स आर clearly visible while 60 divisions on the circular scale coincide with the reference line, the diameter is। देखिए पिच दे के रखा है, उसका पिच है 1 मिलीमीटर और उसमें जो डिवीजन्स हैं बेसिकली वो है 100, उसमें 100 डिवीजन्स हैं। पिच का मतलब होता है बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड ऑन लीनियर स्केल। डिस्टेंस कवर्ड ऑन लीनियर स्केल, जब आप उसको मूव कराते हो सर्कुलर स्केल को, तो वो कितना डिस्टेंस मूव करता है लीनियर स्केल पे, और नीचे है नंबर ऑफ रोटेशंस। ठीक है, सो उसको हम पिच कहते हैं, डिस्टेंस कवर्ड ऑन लीनियर स्केल डिवाइड बाय नंबर ऑफ रोटेशंस। तो पिच गिवन दे के रखा है ऑलरेडी, नंबर ऑफ डिवीजन्स भी दे के रखे हैं। जो स्क्रू गेज की रीडिंग आती है उस रीडिंग का जो फॉर्मूला है वो है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर कॉन्साइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट प्लस माइनस एरर। ओके, तो स्टूडेंट्स पहले हम लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं। लिस्ट काउंट इज पिच, सो 1 mm/100, सो वी कैन राइट इट एज 0.01 मिलीमीटर। ये हो गया डिवाइस का लिस्ट काउंट। MSR वो कह रहा है 4 लीनियर स्केल डिवीजन्स आर क्लियरली विजिबल, सो विल पुट इट एज 4 मिलीमीटर plus circular coinciding division, while 60 divisions on the circular scale coincide with reference lines, or we can say that that division is basically 60th division। वो 60 डिवीजन जो है वो कॉन्साइड कर रहा है रेफरेंस लाइन के साथ, तो सर्कुलर डिवीजन हो गया 60, लीस्ट काउंट हुआ 0.01, और एरर जो है वो है एक पॉजिटिव एरर और उसको करना है माइनस। तो पॉजिटिव एरर कितना है वो देखना पड़ेगा। वो जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज 5 डिवीजन्स बिलो, तो आपका जो एरर आएगा वो इस तरह से आएगा 5 डिवीजन बिलो, सो दैट इज 5 इंटू 0.01, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0.05 का आपके पास एक पॉजिटिव एरर है और ये आपको लास्ट में इसको माइनस करना है टोटल रीडिंग से। तो एरर में आप लिखेंगे माइनस 0.05, so it is 4 plus it is 60 into 0.01, it is 0.6 minus 0.05, so ये बन जाएगा 4.6 minus 0.05, so जो कि बन रहा है 4.55, so it is 4.55 millimeter, so that is the reading 4.55 millimeter। option C is the correct answer for this problem। So students, this is another problem from JEE 2024। इसमें लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर दे के रखा है 1/20 n सेंटीमीटर। वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज ऑल्सो गिवन टू अस। देन द नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द मेन स्केल दैट कॉन्साइड विद n डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। तो ये पूछा जा रहा है कि मेन स्केल के कितने डिवीजन्स वर्नियर के n डिवीजन से कॉन्साइड करेंगे। देखिए आप सभी जानते हैं कि लीस्ट काउंट यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, और उस लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है वो है 1 MSD माइनस 1 VSD। तो ये फॉर्मूला है। लीस्ट काउंट दिया है 1/20 n और ये सेंटीमीटर में दिया है,
और 1 MSD की वैल्यू है 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर को वी कैन राइट 0.1 सेंटीमीटर और वी कैन राइट 1/10 सेंटीमीटर। तो ये 1 MSD का वैल्यू तो हमें मिल गया यहाँ से। अब हमें 1 VSD का पता करना है। बेसिकली हमें अल्टीमेटली तो ये पता करना है कि मेन स्केल के कितने डिवीज़न वर्नियर के n डिवीज़न से कॉन्साइड करते हैं। तो लेट सपोज दैट लेट x डिवीजन्स ऑफ मेन स्केल डिवीज़न कॉन्साइड विद n डिवीजन्स ऑफ VSD। मान लेते हैं कि उसके x नंबर ऑफ डिवीजन्स n डिवीजन्स ऑफ VSD के साथ कॉन्साइड करते हैं। तो इसका इस्तेमाल करते हुए वी कैन राइट x, मैं सीधा लिखता हूँ x डिवीजन्स ऑफ MSD कॉन्साइड करते हैं n डिवीजन्स ऑफ VSD के साथ। तो यहाँ से मैं 1 VSD की वैल्यू निकाल सकता हूँ, दैट इज x MSD अपॉन n। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपने पास वी कैन राइट इट एज 1 VSD का वैल्यू आ गया हमें MSD की टर्म्स में, वही चाहिए था। इट इज x/n MSD। So it is 1/20 n is equal to 1/10 minus x/n and 1 MSD की वैल्यू हमने ऊपर देखा दैट वाज बेसिकली 1 मिलीमीटर और वी कैन राइट इट एज 1/10 सेंटीमीटर। तो सब अपना जो है वो सेंटीमीटर में आ चुका है। सो विल राइट इट एज 1/20 n is equal to 1/10 minus x/10 n। सो दिस टाइप ऑफ रिलेशन वी हैव देयर। तो हमें अभी x का पता करना है, n से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरा इक्वेशन को, n से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाएगा 1/20 इज इक्वल टू n/10 एंड इट इज़ माइनस x/10। इस तरह से वैल्यू बन रही है एंड देन वी कैन टेक द LCM। सो इट इज़ ओके, वी हैव टू कैलकुलेट द x देयर। सो इट इज़ रिटन एज x/10 इज इक्वल टू n/10 minus 1 upon 20. So it is like 20 is the LCM. So 10 to the, so it is 2n minus 1. So it is 2n minus 1 and it is x/10. So यहाँ पर 0 से 0 चला जाएगा, so x का वैल्यू आ जाएगा 2n minus 1 upon 2. So 2n minus 1 upon 2, तो ये दीज x को हमने माना था नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ मेन स्केल जो कि वर्नियर स्केल के n डिवीजन से कॉन्साइड कर रहे हैं। तो उसका आंसर है 2n-1/2। सो 2n-1/2 ये अपना ऑप्शन डी है, दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वी सिंपली यूज द फॉर्मूलाज और जो गिवन हमें था उस। सो आगे एक और प्रॉब्लम देखते हैं स्टूडेंट्स, ये JEE 2024 में पूछी गई है और ये प्रॉब्लम बेसिकली वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड है। तो उसमें डायमीटर ऑफ स्फीयर मेजर किया गया वर्नियर कैलिपर से जिसके नॉट डिवीजन मेन स्केल के आर इक्वल टू, नॉट डिवीजन ऑफ मेन स्केल आर इक्वल टू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। सो सीधा लिख सकते हैं बेसिकली लाइक 10 VSD इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन्स। ओके, सो यहाँ से 1 VSD की वैल्यू आ जाएगी 9/10 MSD। तो यहाँ से फटाफट हम लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं, दैट इज 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 VSD तो अपना 9/10 चल रहा है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 10 माइनस 1/10 MSD के बराबर ये आ जाएगा अपने पास। सो दैट इज 0.1 MSD। तो 1 MSD की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 1 मिलीमीटर। सो 0.1 मिलीमीटर यू कैन राइट इट एज 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर, ये हमें लिस्ट काउंट का पता चल गया। तो इससे हमने बेसिकली एक वायर के डायमीटर को मेजर किया है जिसमें मेन स्केल रीडिंग हमें दे के रखा है और सेकंड डिवीजन ऑफ वर्नियर कॉन्साइड विद अ डिवीजन ऑन अ मेन स्केल। तो कॉन्साइडिंग डिवीजन भी पता है, तो बेसिकली हम पहले इसमें डायमीटर निकालेंगे, फिर उसके वॉल्यूम निकालेंगे और फिर अल्टीमेटली जो है डेंसिटी को कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आपने निकाला इसका लिस्ट काउंट, अब आप पूरा टोटल रीडिंग निकालिए। सो दैट इज मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर डिवीजन कॉन्साइडिंग डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट। एरर वगैरह कुछ है नहीं इसमें। मेन स्केल की रीडिंग है वहाँ पर 2 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर जो डिवीज़न कॉन्साइड कर रहा है मेन स्केल के साथ वो सेकंड डिवीज़न है, तो यहाँ आप 2 लिख लीजिए और लीस्ट काउंट है 0.01। सो इट इज़ 2 प्लस 0.02 जो कि आ जाएगा 2.02 सेंटीमीटर। ये आ गया आपके पास आपका डायमीटर। यहाँ से आप रेडियस निकाल देंगे, इट इज़ हाफ ऑफ दैट, इट इज़ 1.01 सेंटीमीटर। तो दिस इज़ योर रेडियस, ये आपको मिल गई रेडियस की वैल्यू। और रेडियस की वैल्यू मिलने के बाद अब आप यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। सो वॉल्यूम इज बेसिकली इट वाज अ स्फीयर, सो इट इज़ 4/3 पाई r क्यूब। यस, दिस इज अ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब।
सो 4/3 इंटू 3.14 इंटू 1.01 का क्यूब। सो इसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ अ कैलकुलेटर। सो आप इसको प्रॉपर्ली आपको सॉल्व करना होगा। 1.01 पॉइंट एंड ये अपने पास जो है फ्रेंड्स याद आएगा 1.03 के लगभग, और 1.03 एंड इंटू 3.14 इंटू 4/3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.03 इंटू 3.14 इंटू 4 एंड ये आ जाएगा अपने पास लास्ट में सॉल्व करने पर 4.31। सो दिस इज 4.3122। दिस तरह से ये अपने पास वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डेंसिटी। डेंसिटी इज बेसिकली मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं मास की वैल्यू देखता हूँ, मास की वैल्यू है 8.635 8.635 8.635 और वॉल्यूम आया है 4.3122। सो इसे भी डिवाइड कर लेते हैं। 8.635 डिवाइडेड बाय 4.3122, सो दैट इज 2.0024। इस तरह से वैल्यू आ रही है। तो ऊपर चेक करते हैं तो 2.00 अपने पास आ रहा है। तो ऑब्वियसली दिस ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 2.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को भी आपको आगे एक और प्रॉब्लम देखते हैं स्टूडेंट्स। ये भी J2024 में पूछा गया है। वर्नियर कैलिपर व्हेन बोथ जॉज टच ईच अदर, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल शिफ्ट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट। सो जीरो इज बेसिकली टुवर्ड द लेफ्ट। जब हम पूरा बंद करते हैं उसको जॉज को, अगर उसमें वो एग्जैक्टली कॉन्साइड करते हैं सो देर इज़ नो एरर, बट हेयर देर इज़ अ एरर। सो उसमें वो इट्स फोर्थ डिवीजन कॉन्साइड्स एग्जैक्टली एंड विद अ सर्टन डिवीजन ऑन द मेन स्केल। तो यहाँ पर बेसिकली देर इज़ अ एरर देयर, और एरर भी इन्होंने पूरा खुद ही कैलकुलेट करके दे दिया है आपको। और ये पूछा है हाउ मैनी मेन स्केल डिवीजन्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मेन स्केल डिवीजन्स हैं, और 50 वर्नियर स्केल के जो डिवीजन्स हैं वो 49 मेन स्केल डिवीजन्स के बराबर है। तो आप एक तो ज़ीरो एरर से भी आप लिस्ट काउंट निकाल सकते हो, बाकी यहाँ से भी निकाल सकते हो। लाइक जो ज़ीरो एरर होती है वो है अपने पास 0.04 मिलीमीटर, और ज़ीरो एरर इज़ बेसिकली द कॉन्साइडिंग डिवीज़न वो 4 है इनटू लिस्ट काउंट। ये ज़ीरो एरर का फॉर्मूला है। ज़ीरो एरर इज़, जब भी ज़ीरो एरर निकालेंगे तो कॉन्साइडिंग डिवीज़न देखेंगे जो अपने पास लाइक यहाँ दिया गया है कि फोर्थ डिवीजन कॉन्साइड एग्जैक्टली विद द सर्टन डिवीजन। जो एग्जैक्टली कॉन्साइडिंग होगा वो 4 है, और इंटू लिस्ट काउंट ये आपका ज़ीरो एरर होता है। तो यहाँ से ऑब्वियसली आप इसको लिख सकते हो 4/100 इज इक्वल टू 4 इंटू लीस्ट काउंट, और ये मिलीमीटर में दिया गया है। सो यहाँ से आपके पास 0.01 मिलीमीटर जो है वो लीस्ट काउंट की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पहले तो ये पता करना है कि आपका एक मेन स्केल का डिवीज़न कितनी वैल्यू रखता है, और फिर आपको आसानी से पता चल जाएगा कि 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन्स आएंगे। तो सबसे पहले हमने लीस्ट काउंट पता किया। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर, यूनिट्स का ध्यान रखेंगे। 1 MSD, इसे MSD लिख लेते हैं, और बाकी VSD को चेंज करते हैं MSD की टर्म्स में, जैसे हमने पीछे भी क्वेश्चंस में किया। तो यहाँ लिखा है 50 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 49 MSD। सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो अपना 1 VSD है वो 49/50 MSD के बराबर है। तो यहाँ आ जाएगा 49/50 MSD। एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, बनेगा 50 माइनस 49 दैट इज 1/50 MSD। सो इट इज 0.01 मिलीमीटर। तो यहाँ से 1 MSD की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो अपने को मिल रही है, दैट इज 50 इंटू 0.01 millimeter. So I can write it as 1/100. 50/100 is basically half millimeter. तो 1 MSD की वैल्यू हमें मिल चुकी है हाफ मिलीमीटर। अब अपने सिंपल लास्ट जो उसने बात पूछी है क्वेश्चन में उस पर फोकस करेंगे। देखिए, एक MSD का वैल्यू मिल चुका है हाफ मिलीमीटर। अब उसने कहा है कि जैसे मान लीजिए ये हुआ 1 सेंटीमीटर, देयर आर सम डिवीजन्स, और ये अपना 0 से लेकर के ये हो गया 1 सेंटीमीटर। तो ये पूछ रहा है कि ये कितने डिवीजन्स होंगे 1 सेंटीमीटर तक। अब ऑब्वियसली एक डिवीजन की वैल्यू हमें पता है, लेट x बी द नंबर ऑफ डिवीजन्स, x बी द नंबर ऑफ डिवीजन्स। तो ऑब्वियसली अगर मैं x, अब एक डिवीजन की वैल्यू हाफ है, हाफ मिलीमीटर है, 1 सेंटीमीटर तक हाफ डिवीजन है, तो x इंटू हाफ मिलीमीटर ऑब्वियसली 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। और यहाँ से हम आसानी से जो है x को सॉल्व कर सकते हैं।
तो x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास, ये मिलीमीटर में है, तो इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। इट इज़ लाइक हाफ, 1 मिलीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, एंड इट इज़ लाइक, अभी सेंटीमीटर में निकालना चाहें, चाहे आप मीटर में निकालना चाहें, किसी में भी सॉल्व कर सकते हैं। सो आई कैन सिंपली राइट इट एज 1 मिलीमीटर मीन्स, सॉरी इट वॉज नॉट 10 सेंटीमीटर, इट्स अ फॉल्ट देयर। सो लाइक 1 मिलीमीटर मीन्स 0.1 सेंटीमीटर, तो इसको लिखता हूँ मैं x इंटू हाफ, 1 मिलीमीटर में लिखूँगा 0.1 सेंटीमीटर, एंड इट इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल, एंड देन वी हैव x इज इक्वल टू 2 अपॉन 0. It is just a minute, it is x is equal to 2 upon 0.1 and it can be written as 20. So x equal to 20. तो जो नंबर ऑफ डिविजन्स हैं वो है बेसिकली अपने पास 20 डिविजन्स। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। यहाँ आप ध्यान रखेंगे 1 मिलीमीटर मीन्स 0.1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना था। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आगे एक और प्रॉब्लम देखते हैं स्टूडेंट्स। ये नीट में पूछी गई थी 2024 में, और इसमें अपने पास एक स्क्रू गेज है और जिसका पिच है एरर फ्री है 1 मिलीमीटर, शॉर्ट डिवीज़न है, सर्कुलर स्केल पे लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, तो आ जाएगा 1/100 मिलीमीटर। सो वी कैन राइट इट एज 0.01 मिलीमीटर। ये आ गया लीस्ट काउंट। वाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ थिक वायर द पिच स्केल रीड्स 1 मिलीमीटर, मतलब मेन स्केल रीडिंग है 1 मिलीमीटर। सो हम अपना डायमीटर निकाल लेते हैं। डायमीटर का फॉर्मूला बनेगा मेन स्केल रीडिंग दैट इज 1 मिलीमीटर प्लस जो डिवीज़न कॉन्साइड कर रहा है वो 63rd है, सो इट इज़ 63rd इंटू 63 इंटू मल्टीप्लाइड विद द लीस्ट काउंट। सो लीस्ट काउंट है 0.01 एंड देर इज़ नो एरर देयर, सो सिंपली ये अपने पास आ जाएगा। इट इज़ 1 प्लस 0.63 मिलीमीटर, सो दैट इज़ 1.63 मिलीमीटर, जिसे कि हम और कह सकते हैं 0.163 सेंटीमीटर। ये मिलीमीटर में आंसर सारे सेंटीमीटर और मीटर में है, तो ये तो नहीं होंगे ऑब्वियसली। सो 1.63 मिलीमीटर है, इसको आप लिख सकते हो, मिलीमीटर को सेंटीमीटर बनाना हो डिवाइड बाय 10 कर दीजिए। सो इट इज़ 0.163 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन बी इज द आंसर फॉर 2024 का है। सो वर्नियर कैलिपर n+1 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कॉन्साइड विद n डिविजन्स ऑफ मेन स्केल एंड 1 MSD का वैल्यू दिया है। वर्नियर कांस्टेंट पूछा है, तो वर्नियर कांस्टेंट इज बेसिकली 1 MSD माइनस 1 VSD। और क्वेश्चन में गिवन है कि जो n+1 VSD हैं वो कॉन्साइड कर रहे हैं n डिविजन्स ऑफ MSD। तो 1 VSD इज बेसिकली इक्वल टू n अपॉन n+1 MSD। तो आप ऊपर इसमें पुट कीजिए। सो 1 MSD माइनस 1 VSD की जगह लिखिए n अपॉन n+1 MSD, देन टेक द एल्सियम। सो इट इज़ n+1 एंड ये बन जाएगा n+1 माइनस n, जो कि सॉल्व करने पर बनेगा 1/n+1 MSD। सो ये आपका लिस्ट काउंट आ गया, वर्नियर कांस्टेंट आ गया, लेकिन अब आपको आंसर जो है वो लिखना है। आपके पास एक वैल्यू भी दे के रखिए कि 1 MSD की वैल्यू है 0.1 मिलीमीटर। 1 MSD जो है वो 0.1 मिलीमीटर है, या हम कह सकते हैं इट इज़ लाइक मिलीमीटर। वो आंसर जो है उन्होंने वो सेंटीमीटर में पूछा है, तो मिलीमीटर में लाइक 1/10 कर लेते हैं, जो कि 1/100 सेंटीमीटर बन जाएगा। सो देन विल पुट देयर, ये हमारा आंसर आ चुका था लगभग। सो इट इज़ 1/n+1 और 1 MSD की वैल्यू है 1/100 सेंटीमीटर। सो आंसर इज 1/100 इंटू 1/n+1, 1/100 इंटू n+1। सो दैट इज़ द ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। थैंक यू।